बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391। इस वीडियो में हम बिहार पुलिस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की रिवीजन करेंगे। देखिए, अगर आपको कम समय में रिजल्ट चाहिए, आपको अपना रिटन एग्जाम पास करना है, तो आपको सिलेबस पर आधारित प्रश्नों को पढ़ना होगा। इस वीडियो में हम बहुत सारे प्रश्न लाए हैं, जो कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं कि प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, प्रीवियस ईयर के सेट से, और कुछ ऐसे प्रश्न हैं कि अन्य किताबों से लिए गए हैं। यानी टोटल सिलेबस पर आधारित प्रश्नों की रिवीजन हम आपको कराएंगे। देखिए, सिलेबस पर आधारित प्रश्नों को पढ़ने से होगा क्या, आप एग्ज़ाम हॉल में अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व कर पाइएगा, हल कर पाइएगा, और आपका रिजल्ट भी होगा। हाँ, एक बात और, इस सेट का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आज का पहला प्रश्न है, श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? आपको बताना है श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन में दिया गया है सिलोन, सेलिसबरी, सैंडविच द्वीप, श्याम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सिलोन। श्रीलंका को सिलोन के नाम से जाना जाता था। श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? सिलोन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे प्रश्न नंबर 2 पर। 2 नंबर प्रश्न है, रोम यानी इटली, रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है? आपको बताना है रोम यानी इटली नगर किस नदी के किनारे बसा है। तो ये बसा है टाइबर नदी के किनारे, है ना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, टाइबर। रोम जो नगर है ये टाइबर नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है? आपको बताना है भारत का सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है। तो सबसे पुरानी जो हॉकी टूर्नामेंट है वो है बेटन कप। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, बेटन कप। बेटन कप भारत का सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। 4 नंबर प्रश्न है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? आपको बताना है फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है। तो फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है मिल्खा सिंह को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, फ्लाइंग सिख, है ना। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे प्रश्न नंबर 5 पर। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है 24 अप्रैल, 24 जनवरी, 24 दिसंबर और 24 अक्टूबर। तो प्रश्न था संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है आपका 24 अक्टूबर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपको बताना है उपराष्ट्रपति, है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है शिक्षक दिवस के रूप में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शिक्षक दिवस के रूप में। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जन्म है वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर प्रश्न आ जाए कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है आपका 5 सितंबर को, है ना। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगर पूछे कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व शिक्षक दिवस पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा 5 अक्टूबर, है ना। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षक दिवस। 7 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन है? आपको बताना है जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए, ये प्रश्न कल के सेट में भी आया था, लेकिन इसका घुमा के पूछा था, उल्टा था, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा गीत गोविंद, है ना। जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन थी? तो ये गीत गोविंद। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, गीत गोविंद जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ। आ जाएंगे 8 नंबर प्रश्न पर। लाइफ डिवाइन किसकी प्रसिद्ध रचना है? आपको बताना है
लाइफ डिवाइन किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये प्रसिद्ध रचना है अरविंदो घोष। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अरविंदो घोष। लाइफ डिवाइन किसकी प्रसिद्ध रचना है? अरविंदो घोष। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? आपको बताना है धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन में दिया गया है सामाजिक क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र और कृषि क्षेत्र और अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चिकित्सा क्षेत्र, है ना। चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है कौन सा पुरस्कार? तो धन्वंतरि पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न है नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? आपको बताना है नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाते हैं। तो ये दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल, है ना, अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। 11 नंबर है अंतारा निम्नलिखित में से किस देश की एक प्रमुख न्यूज एजेंसी है? आपको बताना है अंतारा निम्नलिखित में से किस देश की एक प्रमुख न्यूज एजेंसी है। तो ये प्रमुख न्यूज एजेंसी है इंडोनेशिया की, है ना। अंतारा निम्नलिखित में से किस देश की एक प्रमुख न्यूज एजेंसी है? तो यह है इंडोनेशिया की। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है? आपको बताना है किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है। तो पर्सिया है ये आपका ईरान, है ना। ईरान का जो प्राचीन नाम था वो पर्सिया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ईरान। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। तो प्रथम महासचिव है त्रिगवेली। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, त्रिगवेली। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर है। आ जाएंगे 14 नंबर प्रश्न पर। 14 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किस भारतीय ने न्यायाधीश पद का सुशोभित किया? आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किस भारतीय ने न्यायाधीश पद का सुशोभित किया। तो ये क्या था? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो लाइक करेंगे, क्योंकि लाइक कीजिएगा तो हमारा एनर्जी बढ़ता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, है ना। क्योंकि देखिए समय लगता है इतना सब कुछ करने में। आपको हमने बताया था अभी जितने भी प्रश्न हम ला रहे हैं प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, कुछ लूसेंट की किताब से प्रश्न हैं, है ना। दोनों को कंबाइंड करके ला रहे हैं ताकि आप अधिक से अधिक प्रश्नों को एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व कर पाएँ, है ना। और फिर इसकी टाइपिंग भी करानी पड़ती है, फिर वीडियो बनाना, तो बहुत टाइम लगता है ना। और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर के प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान देंगे और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करेंगे। 15 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। प्रावदा निम्नलिखित में से कहाँ का मुख्य समाचार पत्र है? आपको बताना है प्रावदा निम्नलिखित में से कहाँ का मुख्य समाचार पत्र है। तो ये है मॉस्को, है ना, रूस। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मॉस्को यानी रूस। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये है पेरिस में। कहाँ है? पेरिस में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। 17 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे केको का देश उपनाम से जाना जाता है? आपको बताना है केको का देश उपनाम से जाना जाता है। तो केको का उपनाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो ये जाना जाता है स्कॉटलैंड। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्कॉटलैंड। ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर है। केको का देश उपनाम से जाना जाता है स्कॉटलैंड। 18 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। दुष्यंत कालिदास की किस रचना में मिलता है? आपको बताना है दुष्यंत कालिदास की किस रचना में मिलता है। तो ये मिलता है
ऑप्शन ए तो नहीं होगा इसका, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा अभिज्ञान शकुंतलम, है ना, अभिज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है मनीला में, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा मनीला। 20 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, शांति का प्रतीक है, आपको बताना है शांति का प्रतीक क्या है। तो देखिए शांति का प्रतीक होता है सफ़ेद कबूतर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा सफ़ेद कबूतर, शांति का प्रतीक सफ़ेद कबूतर होता है। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे, हजार झीलों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है, हजार झीलों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है क्या? फिनलैंड, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा फिनलैंड, हजार झीलों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है फिनलैंड। 22 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश निम्नलिखित में से कौन है? चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश निम्नलिखित में से कौन है? तो ये प्रथम जो देश है ना वो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। 23 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, तेईस नंबर प्रश्न है, ओपेक की स्थापना कब हुई? आपको बताना है ओपेक की स्थापना कब हुई। ऑप्शन में दिया गया 1965, 1960, 1968, 1970। तो ओपेक की स्थापना हुई थी 1960 में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1960 में। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है। आपको बताना है बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है, तो वो प्रथम व्यक्ति है फू दोरजी। कौन है? फू दोरजी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा फू दोरजी। आ जाएंगे 25 नंबर प्रश्न पर। 25 नंबर प्रश्न है, जलोती किस देश की मुद्रा है? आपको बताना है जलोती किस देश की मुद्रा है। तो ये है नॉर्वे की, है ना, इसमें नॉर्वे टाइपिंग मिस्टेक है, वैसे जलोती जो मुद्रा है वो नॉर्वे की है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और भारत की क्या है? तो रुपए। तो इस पूरे सेट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसी तरह के प्रश्नों की रिवीजन के लिए नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेट के साथ।